नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक नई आशा के साथ और एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं 7वीं में विषय हिंदी में रचनात्मक लेखन का भाग दूसरा अध्ययन करने वाले हैं। रचनात्मक लेखन के दूसरे भाग में हम संवाद लेखन का द्वितीय भाग अध्ययन करने वाले हैं। प्रथम भाग में हमने पुत्र और पिता के मध्य मित्र के जन्मदिन पर कुछ रुपए मांगते हुए संवाद मौखिक रूप में अध्ययन किए थे। आज उसी को हम लिखित रूप में किस तरह से उसे लिखा जाता है इसका अध्ययन करने वाले हैं। पुत्र पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे 10 रुपये चाहिए। पिताजी कहते हैं, 10 रुपये क्यों चाहिए बेटा? पुत्र कहता है, पिताजी मेरे मित्र का जन्मदिन है और मैं उसे कहानी की किताब देना चाहता हूँ। पिताजी कहते हैं, किताब ही क्यों देना चाहते हो, कुछ और दो। पुत्र कहता है, पिताजी मेरे मित्र को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है तो मैं उसे किताब देना चाहता हूँ। पिताजी कहते हैं, तब तो ठीक है बेटा, लो बेटा 10 रुपये। अब पुत्र क्या कहता है, धन्यवाद पिताजी। विद्यार्थियों, पुत्र और पिता के मध्य मित्र के जन्मदिन पर कुछ रुपए मांगते हुए संवाद हमने इसके पिछले अध्याय में मौखिक रूप में अध्ययन किए थे। आज उसी को हमने लिखित रूप में अध्ययन किए। तो आपको इस तरह से संवाद लेखन करना है। और हाँ विद्यार्थियों, इसके पिछले अध्याय में मैंने आपको गृहपाठ दिया था जिसमें स्वच्छता पर माँ बेटी के मध्य संवाद। तो आइए देखते हैं स्वच्छता पर माँ और बेटी के मध्य संवाद। बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ आप यह क्या कर रही हो? अब माँ कहती है बेटी से, कचरा घर के आगे फेंक रही हूँ बेटी। बेटी कहती है, नहीं माँ, हमें कचरा घर के आगे नहीं कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। माँ कहती है, क्यों बेटी? आगे बेटी कहती है, माँ कचरा घर के आगे फेंकना या फिर इधर उधर फेंकने से गंदगी होती है, मच्छर मक्खियाँ होती है। अब माँ क्या कहती हैं, हाँ बेटी बात तो सही है। बेटी कहती है, माँ अपने घर के साथ साथ हमें आसपास का क्षेत्र भी स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छ भारत सुंदर भारत। अब माँ क्या कहती है, हाँ बेटी एक कदम स्वच्छता की ओर। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपको संवाद लेखन का दूसरा भाग अवश्य समझ में आया है। तो अब आगे बढ़े, पहचानिए अब आगे क्या है। हाँ बिल्कुल सही, गृहपाठ। विद्यार्थियों, जल संरक्षण पर बेटी और माँ के मध्य संवाद लिखिए। आशा करती हूँ यह गृहपाठ आप अवश्य पूर्ण करेंगे। अब एक नए पाठ के साथ, एक नए अध्याय के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।